हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक सिंपल और स्टाइलिश लूज फिटेड टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसे आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसकी लेंथ नेवल लेंथ तक रहती है। इसके दोनों साइड के नेक हमारे पैक रहेंगे। इस टॉप के साइड में स्लिट नहीं है। आर्म होल से कमर तक पूरी स्ट्रेट स्टिचिंग है। दोनों साइड के नेक पैक होने के बाद भी ये टॉप काफ़ी कंफर्टेबल है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टिचिंग के साथ साथ में भी मैं काफ़ी टिप्स आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, जिससे कि टॉप का लुक एकदम रेडीमेड लगेगा। कोई बोलेगा ही नहीं कि ये टॉप आपने स्टिच करके रखा है। और फाइनल लुक आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को पेपर के ऊपर ही कटिंग बताने वाली हूँ। डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को चौक की मार्किंग बराबर तरीके से नहीं दिखाई देगी। इसके लिए मैं ये पेपर के ऊपर आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ, जिससे कि सभी मार्किंगें आप लोगों को सही तरीके से दिखाई दें। मेजरमेंट साइड में स्क्रीन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक का मार्जिन छोड़ देना है। अब ये मार्जिन हम किस चीज़ के लिए छोड़ रहे हैं वो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं 0.75 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। अब ऊपर की साइड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो अभी हमें फुल शोल्डर के मेजरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम पैक नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। फुल शोल्डर का मेजरमेंट हमारा 14 इंच है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच हुआ। 15 का फिर हमें हाफ करना है, तो यहाँ पे 7.5 इंच में हम मार्क करेंगे। पैक नेक हमारे फैलते बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें आर्म होल वाली साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच में मार्क कर लिया है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट मार्जिन के साथ कितना लिया है? 15 इंच। 15 इंच के अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर डाउन करना पड़ेगा। तो 15 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब कई लोग सोचेंगे 1.5 इंच कितना ज़्यादा डाउन किया हुआ है। शोल्डर डाउन ऐसे ही नहीं किया जाता है। हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम शोल्डर डाउन करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक चार्ट भी आप लोगों को शेयर करके रखा है। शायद मेरे फर्स्ट चैनल वंदनाज बुटीक में आप लोगों को वो शोल्डर डाउन चार्ट भी मिल जाएगा। फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग आप कितना शोल्डर डाउन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक विड्थ लगाएंगे। उससे पहले हमें फॉर्मूला निकालना है। तो हमारा जितना नेक का राउंड है, नेक का राउंड यानी कि हमारा जितना गर्दन की गोलाई आएगी, उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मेरा मेजरमेंट 13 इंच है, उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 आता है। 2.6 यानी कि 2.5 इंच से एक लाइन आगे जो आता है वहाँ पे हमें 2.6 गिना जाता है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच से एक लाइन आगे मार्क करूँगी। एक दूसरे फॉर्मूले से भी आप नेक विड्थ की मार्किंग कर सकते हैं। फुल बस्ट के मेजरमेंट को 12 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितना मेजरमेंट आएगा उसमें से 0.25 इंच माइनस करना है, वो आपका नेक का विड्थ निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक विड्थ लगाया था वहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर शोल्डर वाली लाइन से ही हम 1 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक नेक का डीप रख सकते हैं। हाफ इंच हमारा जो शोल्डर में दबाव में जाता है, इसे भी मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट करके मार्क कर लिया है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो यहाँ पर मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी नीचे की साइड में। अब हमें आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करना है। आर्म होल का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। यहाँ पर पैक नेक है, लेकिन हम स्लीवलेस रख रहे हैं, इसके लिए केवल हाफ इंच ही ऐड करेंगे। 35.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.9 आता है। उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे, 6.4 में मार्किंग करेंगे।
6.4 मतलब 6.5 से एक लाइन कम। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमने 1.5 इंच शोल्डर डाउन किया था उससे नीचे हमें मेजर टेप को रखते हुए 6.4 में मार्किंग करना है और चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हम फुल ब्रेस्ट का ही मेजरमेंट ले रहे हैं, उसी से मार्किंग करेंगे। लेकिन हमें इसमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो टॉप है ये लूज फिटेड टॉप है। इस टॉप को बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं किया जाता है। तो 35.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें 1.5 इंच का लूजिंग देंगे तो 37 इंच हुआ। 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आता है। 9.25 इंच मतलब 9.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 9.25 इंच में मार्क करूँगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने स्टार्टिंग में जो 0.75 इंच मार्किंग किया हुआ है उसे छोड़ना है। जो लाइन ड्रॉ कर रखी है वहाँ से हमें आगे की साइड में मार्क करना है और 1 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर आप 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन ना रखें। अगर आप हाफ इंच रखना चाहते हैं तो हाफ इंच रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। जितना कम मार्जिन रहेगा उतना हमारे टॉप की फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर हमने चेस्ट की जो मार्किंग करी है उसमें से 1 इंच माइनस करके कमर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैं 8.25 इंच में मार्क करूँगी और 1 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लूँगी। अब हो सकता है किसी का टमी ज़्यादा रहेगा, तब आपको यहाँ पे 1 इंच माइनस नहीं करना है। जितना ऊपर चेस्ट में मार्किंग किया हुआ है सेम वही मार्किंग नीचे करना है और 1 इंच का फिर मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर से पहले मैं लेंथ की मार्किंग कर लेती हूँ। लेंथ की हमने मार्किंग नहीं करी, ऊपर स्ट्रेट शोल्डर में ही हमें मेजर टेप को रखना है। 18 इंच मुझे टॉप की लेंथ रखनी है, इसमें मैं 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 19 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पे भी सेम मार्किंग करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारी टॉप की लेंथ है। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन करेंगे और बाहर की साइड में जो 1 इंच का मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो शेप लगाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से 1 इंच पीछे की साइड में मार्क करेंगे और स्केल लेंगे, इसे शोल्डर वाले पॉइंट से हमें मिला देना है। तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारी आर्म होल लेंथ है, शोल्डर डाउन हमें छोड़ देना है। आर्म होल जो हमने डाउन किया है उतना ही लेंथ लेना है, उसका सेंटर में हमें मार्क कर लेना है। अब कई लोग क्रॉस लाइन करते हैं यहाँ पर से बाहर की साइड में, उसके हिसाब से भी आर्म होल का शेप लगाता है। तो किस तरीके से आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जो हम नीचे 1 इंच अंदर की साइड में आए, इसका पहले हम सेंटर में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर से हमें 1 इंच बाहर की साइड में मार्क करना है। ये बैक पार्ट है, इसके लिए हमने 1 इंच बाहर की साइड में मार्क किया। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सेंटर से जो हमने 1 इंच बाहर की साइड में मार्क किया उसे मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। तो यहाँ पर मैं आर्म होल वाली साइड से हाफ इंच शोल्डर को माइनस कर रही हूँ। मुझे फ्रंट का नेक डिप और बैक का नेक डिप थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इसके लिए शोल्डर माइनस करना ज़रूरी है। अगर आप बैक साइड का 1 इंच का ही नेक डिप रख रहे हैं तो आपको यहाँ पर शोल्डर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा करने की वजह से नेक हमारा थोड़ा सा फैलेगा तो हमारा शोल्डर बाहर की साइड में निकलेगा। तो आर्म होल लाइन से हमारा बाहर की साइड में शोल्डर जाएगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए हमें पहले ही कटिंग कर देना है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। मुझे यहाँ पे 3 इंच का रेडी शोल्डर रखना है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके 4 इंच में हम मार्क करेंगे। तो अभी तक मैंने पैक नेक के हिसाब से आप लोगों को मार्किंग बताई थी, जो 1 से 1.5 इंच नेक डीप हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे क्लाइंट के हिसाब से थोड़ा सा डीप को बढ़ाना है, क्योंकि पैक सभी को पसंद नहीं आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 इंच में नेक की लेंथ मार्किंग कर रही हूँ और जो हमारा मार्जिन रहेगा वो अंदर की साइड से हाफ इंच अलग से दबेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप बैक साइड में 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक नेक का डीप रख रहे हैं तो
शोल्डर में से हाफ इंच माइनस नहीं करना है, जो हमने अभी आर्म होल वाली साइड से माइनस किया हुआ है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो जो रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क किया था ना, उस पॉइंट में ही यहाँ पे शेप को मिलाना है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, नीचे मैंने लाइन के ऊपर ही कट किया है, ऊपर नेक के शेप को कट करते हुए हम शोल्डर हमने जो डाउन किया था उसे कट करना है, और हाफ इंच हमने जो शोल्डर माइनस किया था उसे भी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम एक्स्ट्रा पेपर साइड का कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर मैं बैक लिखूँगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने मार्जिन रखना है, मार्जिन के साथ में मैंने लिया हुआ है। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। बैक पार्ट थोड़ा सा इजी रहता है। फ्रंट पार्ट में हम झुके हुए रहने के कारण हमारे फ्रंट के नेक में लूजिंग रह जाती है, आर्म होल में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो इसके लिए आप ध्यान से वीडियो को देखिए, जैसे मैं कटिंग बता रही हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर हमारे फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच है, इसमें हम 1 इंच का लूजिंग देंगे। फ्रंट में भी हमें वैसे ही लूजिंग देना है जैसे हमने बैक में दिया था। 15 आया, 15 का हाफ करके 7.5 इंच में यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। बैक पार्ट में हमने 15 इंच शोल्डर के अकॉर्डिंग 1.5 इंच शोल्डर डाउन किया था, लेकिन फ्रंट साइड में हमारे कंधे झुके हुए रहते हैं ना, इसके लिए आपको ध्यान रखना है बैक में जितना किया था फ्रंट में 0.5 इंच ज़्यादा करना है। अब मैंने यहाँ पे बैक साइड में 1.5 इंच किया था, तो मैं यहाँ पे फ्रंट के लिए 0.25 इंच और ऐड करूँगी। तो 1.75 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे, यानी कि 0.25 इंच में हमें फ्रंट का आर्म होल डाउन करना है। यहाँ पर सभी का शोल्डर का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा और शोल्डर डाउन भी अलग अलग रहेगा। केवल ध्यान रखना है बैक में जितना किया है फ्रंट में 0.5 इंच ज़्यादा डाउन करना है। अब हम यहाँ पर से नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने बैक साइड में जैसे फॉर्मूला लगाया था, नेक राउंड डिवाइड बाय 5, जितना भी मेजरमेंट आएगा आपका उतना यहाँ पे मार्क करना है। मेरा यहाँ पे 2.6 था, तो मैं 2.6 में मार्क करके यहाँ पर से शोल्डर डाउन कर दूँगी। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के हमें सेंटर में रखना है। 18 + 1.5 इंच 19.5 में हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड में बराबर मार्किंग लगे, इसके लिए मैं ऊपर की साइड से मेजरमेंट बराबर लगा लूँगी। केवल ध्यान रखना है जितना हमने बैक साइड में लेंथ रखा था उसमें फ्रंट साइड के लिए हमें 1.5 इंच ऐड करना है। अब यहाँ पर सभी का लेंथ कम ज़्यादा हो सकता है, आपको केवल ध्यान रखना है फ्रंट साइड में 1.5 इंच ऐड करना है और बैक साइड में केवल 1 इंच ऐड करना है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, आर्म होल डाउन करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब हम रेडीमेड टॉप लेते हैं तो हमारा आर्म होल बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में डाउन रहता है, लेकिन हमें उस तरीके से ओपन नहीं करना है, हमारा आर्म होल पूरा कवर हो। कई लोगों को लगता है ना हमारे अंडर आर्म के नीचे ऐसे दिखे नहीं, तो हमें उस तरीके से इसके आर्म होल की कटिंग करनी है। हमारा आर्म होल टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बिना डाउट किए हुए थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। तो अब मैं आर्म होल का फॉर्मूला लगाऊंगी। आर्म होल का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो 35.5 हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.9 आया। इसमें से हमें 1.75 इंच माइनस करना है। 35 से 40 साइज के बीच में आपका मेजरमेंट रहेगा, तब आपको फॉर्मूला लगाना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1.75 इंच। तो मेरा यहाँ पे 5.9 आया था, उसमें से हम 1.75 इंच माइनस करेंगे तो 4.1 आता है। 4.1 मतलब 4 इंच से एक लाइन आगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इतना कम आर्म होल शायद हो सकता है आप लोग ने भी नहीं किया होगा, लेकिन ये एक अलग तरीके से हम लोग कटिंग कर रहे हैं। तो आपको देखना है ये हमारा आर्म होल किस तरीके से बैठने वाला है। केवल आपको ध्यान रखना है 35 से लेके 40 साइज के बीच में आपका मेजरमेंट आता है, तब आपको फ्रंट साइड में चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1.75 इंच करना है, और बैक आर्म होल में हमने किया था चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच।
अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी आर्म होल की लाइन है और चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट के मेजरमेंट में हमें 4 इंच का लूजिंग देना है। यहाँ पर आपका कोई भी साइज हो 4 इंच का ही लूजिंग देना है, क्योंकि इस तरीके के टॉप थोड़े ढीले ही रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा फिटिंग पहनना चाहते हैं तो बाद में अंदर से 0.25 इंच का फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अभी 4 इंच का ही लूजिंग दे के देखिए। तो यहाँ पर अभी मेरा मेजरमेंट है 35.5, उसमें 4 इंच का लूजिंग देंगे तो 39.5 हुआ। उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 आता है, यानी कि 9.25 इंच में हमें मार्किंग करना है। 1 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, लेकिन हमने बैक में जैसे किया था वैसे फ्रंट में नहीं करना है। बैक हमारा क्या रहता है ना, स्ट्रेट रहता है। इसके लिए हमने क्या किया था, ऊपर जितना हमारा मेजरमेंट था उसमें से डायरेक्ट 1 इंच माइनस करके नीचे मार्क किया था, क्योंकि बैक साइड में इसमें डार्ट भी नहीं लगाया जाता है। लेकिन फ्रंट में थोड़ा सा लूज रहना चाहिए, क्योंकि हमारा टमी रहता है, इसके कारण हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी ऊपर जितना मेजरमेंट था उसमें से 1/2 इंच माइनस करके 1 इंच बाहर की साइड में मार्जिन लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपका टमी ज़्यादा है तो ऊपर जितना हमने चेस्ट का मार्किंग किया था सेम मार्किंग नीचे भी करना है। फिर आपको उसमें से माइनस नहीं करना है, नहीं तो आपके पेट में टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने केवल 1/2 इंच माइनस किया, बैक साइड में हमने 1 इंच माइनस किया। तो ऊपर यहाँ पे हमारा अभी कितना था मेजरमेंट चेस्ट में, 9.75 इंच। नीचे मैंने 9.25 इंच में मार्क करके 1 इंच का मार्जिन लिया है। तो देखिए दोनों लाइनों को मैंने स्ट्रेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ वाली मार्किंग लग गई है। तो नीचे की साइड में एक्स्ट्रा जो पेपर है ना, इसे मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ऊपर हम अभी डार्ट लगाएंगे तो फिर बाद में थोड़ा पेपर फोल्डिंग में प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए मैं इसे कट कर लूँगी। अब हमें साइड में डार्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम आर्म होल में डार्ट की मार्किंग नहीं करेंगे, साइड में डार्ट की मार्किंग करेंगे। रेडीमेड टॉप में ही आपको इस तरीके का डार्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर जितना हमारा आर्म होल लेंथ है यहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट है इसका हम सेंटर निकाल के भी पहले मार्क करेंगे। तो अगर बीच का नंबर आ रहा है तो इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर से भी एक बार हम चेक करेंगे जितना लेंथ आ रहा है। यहाँ पर हमें बराबर ऊपर से मेजरमेंट करके रखते हैं, क्योंकि बीच में हमारी लाइन नहीं है ना, तो बराबर हमारा मार्किंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेट आया उससे 1/2 इंच ऊपर हमें मार्क करना है, क्योंकि हम इसे हल्का सा क्रॉस लाइन करेंगे। पहले हमें स्ट्रेट में पॉइंट लगाना है, फिर उस पॉइंट से 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। आप इसे स्ट्रेट भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हल्का सा क्रॉस करना है, इसके लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर की साइड में सेंटर में किया है। अब हमें साइड डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 2.75 इंच का डार्ट लगाऊंगी। 2.75 इंच का हम हाफ करेंगे, लाइन के एक साइड में मार्क करेंगे और उसके दूसरे साइड में भी सेम मार्किंग करेंगे। टोटल हमारा 2.75 इंच का डार्ट लगना चाहिए। अब इसे हम सेंटर वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हुए मिला लेंगे। ये डार्ट भी हमारा साइज के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। 35 से लेके 40 के बीच में आपका साइज आता है, तो आपको 2.75 इंच का यहाँ पे डार्ट लगाना है। साइज कम होगा तो हमारा डार्ट का विड्थ भी कम हो जाएगा। साइज जैसे बढ़ेगा तो डार्ट का साइज भी हमारा बढ़ जाएगा। साइड डार्ट डालने से हमारे साइड से जो टॉप की फिटिंग रहती है काफ़ी अच्छी आती है, इसके लिए साइड डार्ट डाला जाता है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, बैक साइड में हमारा बैक क्रॉस ज़्यादा रहता है, फ्रंट साइड में हमारा फ्रंट क्रॉस जो रहता है वो कम रहता है। उसी के अकॉर्डिंग हम गहरा से बाहर और अंदर की साइड में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच भी आ सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं आना है। बैक साइड में हमने कितना किया था, 1 इंच किया था। अब ये जो 1.25 इंच अंदर की साइड में मार्क किया था, इसका भी मैंने सेंटर निकाल के मार्किंग कर लिया है। अभी थोड़ी देर में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी।
अब यहाँ पर नीचे जो हमने सेंटर निकाला है 1.25 इंच का, यहाँ से क्रॉस मार्किंग करेंगे, क्योंकि बैक साइड में मैंने क्रॉस मार्किंग बताया था, तो फ्रंट साइड के लिए हम यहाँ पे ½ इंच मार्क करेंगे है। अब जितनी हमारी आर्मोल लेंथ है इसका हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी के आर्मोल की लेंथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगी। आप लोगों को अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें आर्मोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर मैं जो शोल्डर में ½ इंच दबाव में जाएगा उसे ड्रॉ कर लूँगी। बैक साइड के शोल्डर में से हमने ½ इंच माइनस किया था, फ्रंट में भी हमें ½ इंच माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट का भी हमारा नेक थोड़ा डीप है। तो यहाँ पर से मैं ½ इंच शोल्डर माइनस कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आपको पता चलेगा इतना हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो 3 इंच मुझे रेडी करना है। तो 1 इंच में आर्मोल की साइड का और नेक वाली साइड का मार्जिन ऐड करके 4 इंच में मार्किंग करूँगी। तो नेक का विड्थ हमने कैसे निकाला था? नेक राउंड डिवाइड बाई 5, जो हमने विड्थ लगाया था उसमें ½ इंच और ऐड करेंगे तो नीचे की साइड में हमारी नेक की लेंथ निकल जाएगी। वो हमारा पैक नेक रहेगा, उसमें हमें साइड से ½ इंच शोल्डर को माइनस नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे रेडी शोल्डर 3 इंच का ही रेडी करना है, उसके हिसाब से हमारा नेक का विड्थ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अभी लेंथ के लिए कैसे मार्किंग कर रही हूँ, जो मेरा नेक का विड्थ 2.6 निकला था उसमें 1 इंच प्लस करके 3.6 में मार्किंग कर रही हूँ, यानी कि 3.5 से 1 लाइन ज़्यादा में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी तो मेरा नेक का डीप निकल जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं किया है, केवल ½ इंच एक्स्ट्रा डीप मैंने लिया हुआ है, क्योंकि एकदम से पैक मुझे यहाँ पे नहीं करना है। अब इस लाइन को मैं पहले स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। ऊपर मैंने जो रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क किया था, पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक का शेप बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जो आर्मोल का शेप छोड़ा था इसे मैं हल्का सा शेप पूरा चेस्ट वाले पॉइंट में मिला दूंगी। यहाँ पर हल्का सा गहरा आ रहा है, आपको अभी दिखाई दे रहा होगा जैसे हम लोग ने आर्मोल लेंथ हमारी बहुत कम हो गई थी, लेकिन हमारी गहराई अंदर की साइड से बढ़ रही है। तो आप लोगों को पहनने के बाद ही ये चीज़ पता चलेगी, तभी आप लोगों को थोड़े डाउट वगैरह दूर होंगे। अभी तो सभी को थोड़ा सा डाउट्स आ रहे होंगे कि इतना छोटा आर्मोल है, फ्रंट का अलग है, बैक का अलग है। तो आप लोग अभी ज़्यादा सोचिए मत, जिस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ इसी तरीके से आप लोग भी मार्किंग कीजिए। अब ये देखिए, जितना डार्ट था मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। डार्ट फोल्ड होने के बाद हमारा फुल ब्रेस्ट में थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, इसके लिए इस मार्किंग को हमें बाहर की साइड में बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूँगी ना, अपर चेस्ट के यहाँ पे थोड़ा सा हमें माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? क्योंकि हमने फुल ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग ही मार्किंग किया है और ये स्लीवलेस है तो थोड़ा सा यहाँ पे लूज रह सकता है। तो मैं यहाँ पे ½ इंच अंदर की साइड में माइनस करूँगी। अब ये ½ इंच मैंने किसके हिसाब से माइनस किया? जितना भी आपका फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसमें से अपर चेस्ट के मेजरमेंट को पहले माइनस करना है। मेरा यहाँ पे अभी 35.5 है, इसमें से मैं 33.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है उसे माइनस करूँगी तो कितना आया? 2 इंच आया। 2 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है तो ½ इंच का हमारा मेजरमेंट आ गया। अब कई लोगों को यहाँ पे लगेगा कि 4 से ही डिवाइड क्यों किया है। हमारे फ्रंट और बैक के 2 पल्ले हैं, साइड से है हमारी 2, आगे और पीछे के पल्ले का भी गिनेंगे तो 4 होता है, इसके लिए हमने 4 से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे ½ इंच मेजरमेंट आया। तो ½ इंच अंदर की साइड में मैंने मार्क कर लिया है। अब इसे नीचे हम मिलाएंगे। पहले हम यहाँ पर जो ये बस्ट वाली लाइन है यहाँ पर हमें क्या करना है, ½ इंच से 0.75 इंच तक हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये पेपर हार्ड है, इसके लिए थोड़ा सा मार्किंग करना भी मुश्किल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर स्केल को रखूँगी और हल्के हाथ से हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे, क्योंकि हमारा शेप नीचे की साइड में हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, केवल फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट से 1 इंच नीचे तक हमें यहाँ पे शेप को चेंज करना है।
अब हमें बाहर के मार्जिन को भी चेंज करना पड़ेगा। हाफ इंच हम ऊपर की साइड में अंदर गए थे ना, तो ये भी हाफ इंच अंदर आएगा। तो यहाँ पर से हल्का बाहर जाएगा और यहाँ पे हमारा सेम मार्किंग आ जाएगा। अब यहाँ पर स्केल रखेंगे और शेप लगा लेंगे। तो ये हमारा शेप लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने के टाइम पे हमें डार्ट को फोल्ड ही करना है, क्योंकि हम डार्ट में सिलाई लगाने वाले हैं। अब हमें साइड से एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेना है। तो नीचे से हम लाइन के ऊपर ही कट करेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा हमारा आर्महोल का कॉर्नर ऊपर की साइड में जाएगा। जिस तरीके से हमारा आर्महोल का शेप गहरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसी तरीके से कटिंग करना है। शोल्डर जो हमने डाउन किया था उसे भी कट करेंगे और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो अभी ये डार्ट ओपन है, इसके लिए थोड़ा सा दिखने में शेप बाहर की साइड में दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम सिलाई लगाएंगे तो ये डार्ट पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। अब हमें बैक पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट के साइड से मैच करते हुए हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए फ्रंट साइड में इतना ज़्यादा है, तो बैक पार्ट की जितनी लेंथ है फ्रंट में भी हमें उतना ही मार्क करना है। अब यहाँ पर से एक बार हम मापेंगे, ये 1 इंच है, यहाँ पे हम हाफ इंच में मार्क करेंगे। जितना भी साइड में आपका लेंथ है उसका हाफ करके मार्किंग करना है और यहाँ पर हम शेप स्केल से शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हम रखते हुए शेप लगाएंगे। हम एकदम से स्ट्रेट कट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट में थोड़ा सा नीचे की साइड में रहेगा ना, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है और उससे लेंथ भी आपकी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर शेप स्केल को रखते हुए मैं शेप लगा लूँगी। तो नीचे की साइड में जितना एक्स्ट्रा पेपर है इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, अच्छे से प्रेस कर लिया है और फिक्स कटिंग हमें करनी है। एकदम पेपर के किनारे किनारे में ही कट करना है। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है, लेकिन फ्रंट को हमें बैक वाली साइड से कटिंग करना है, क्योंकि बैक में तो हम सेंटर में स्टिच लगाने वाले हैं। इसके लिए हमने दोनों साइड ओपन रखा है। तो अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे, उसके बाद मैं नेक की कटिंग बताऊंगी। कैनवास के ऊपर आप फ्रंट और बैक का एक साथ में कैनवास कटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राउंड नेक है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बैक और फ्रंट दोनों एक साथ में नेक कैनवास की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर शोल्डर्स को हम पकड़ेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक शोल्डर मैंने अटैच कर लिया है, सेम तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर से रखेंगे। आर्महोल वाली साइड से मैं हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए नेक वाली साइड की तरफ सिलाई लगा लूँगी। अब शोल्डर्स में मैं ऊपर की साइड में इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं तो ऊपर वाले किनारे में भी एक सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि धागे नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर नेक में और शोल्डर में मैं एक बार अच्छे से प्रेस कर लूँगी और इसे फोल्ड करना है। अब हमें नेक कैनवास के ऊपर नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फोल्ड करके रखा है। ये नॉर्मल नेक कैनवास है जो हम ड्रेस और ब्लाउज में लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कुर्ती को फोल्ड कर लिया है। नेक को मैंने सेंटर से फोल्ड किया है। ये हमारा फ्रंट का नेक है। फ्रंट का नेक हमारा इस तरीके से नेक कैनवास की फोल्डिंग वाली, यानी कि ऑन फोल्ड वाली साइड से हमें रखना है। यहाँ पर मैं एक पिन लगा लूँगी और यहाँ पर से अब जो नेक का शेप हमारा बन रहा है इसके ऊपर मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ पर जितना हमारा एंड टू एंड है ना, वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे शेप किस तरीके से दिख रहा है। एक बार मैं फिर से इसके ऊपर चौक लगा लेती हूँ। अब हमें चौड़ाई कितनी रखनी है, नेक की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1.5 इंच का भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क करूँगी। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच का हमारा नेक रेडी रहेगा। यहाँ पर बाहर की साइड से भी मैं मार्क कर लेती हूँ। अब ये देखिए किस तरीके से कटिंग करना है। पहले अंदर की साइड से हमें पूरा लाइन के ऊपर ही कट करना है, बिल्कुल भी हमें बाहर या अंदर नहीं लेना है, क्योंकि हमने जो कपड़े में नेक कटिंग है उसी के हिसाब से यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब बाहर की साइड में जो दूसरी लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर भी हम कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे तो अब आप नेक का शेप देखना, ये देखिए राउंड हमारा नेक का शेप आ रहा है। अब मैं सेम फैब्रिक के ऊपर इसे स्टिक कर लूँगी। तो मैंने ये चिपका लिया है।
अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा नेक कैनवास कई कई जगह में बराबर तरीके से चिपका नहीं है, इसके लिए मैं किनारे किनारे में यहाँ पे पहले सिलाई लगा लूँगी। अब ये हमारा पेपर हिलेगा नहीं। अब अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। केवल हमें कपड़ा कट करना है, नेक कैनवास बिल्कुल भी कटिंग नहीं होना चाहिए। अब मार्जिन हमारा इसके अंदर में ही 1/2 इंच का है। अब साइड में मैंने जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के रखा है इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हल्के हल्के हाथ से हमें फोल्ड करना है, जिससे कि हमारा नेक कैनवास फोल्ड नहीं होना चाहिए। केवल कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब अंदर की साइड में अगर कपड़ा ज़्यादा है तो उसे हमें कट कर देना है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। तो पहले हम नेक कैनवास को फोल्ड करेंगे, इसका हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। फ्रंट पार्ट को ओपन करना है और इसके सेंटर में हम नेक कैनवास को रखेंगे। मैं यहाँ पे एक पिन भी अटैच कर रही हूँ। अब सेंटर से मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो नेक कैनवास के किनारे किनारे में 1/2 इंच का मार्किंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक समान सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने नेक कैनवास को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरी साइड की तरफ भी हमें नेक कैनवास को अटैच कर लेना है। तो मैं इसे दूसरी वाली साइड से ही अटैच करूँगी, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैंने अभी एक सेंटर से लगाया, एक दूसरी साइड से लगाया। यहाँ पर परफेक्ट नेक कैनवास की हमारी कटिंग हुई है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। अंदर की साइड में जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसमें से 0.25 इंच का मार्जिन हमें कट कर लेना है। अब जो बचा हुआ 0.25 इंच का मार्जिन है इसमें हम कट्स लगाएंगे। कट लगाने से हमारा नेक कैनवास इजीली अंदर की साइड में फोल्ड हो जाता है। अब हम नेक कैनवास को बाहर की साइड पहले ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हम इसे पीछे साइड की तरफ पलटेंगे और अच्छे से एक बार इसे मैं प्रेस कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर नेक देख सकते हैं आप, मैंने अभी रिवील टेप की हेल्प से इसे स्टिक भी कर लिया है। अब हमें आर्म होल को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने क्रेप कपड़ा लिया है, तो 1.5 इंच चौड़ी ही मैंने पट्टी को कट किया हुआ है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को आर्म होल में अटैच कर लूँगी। अगर आप सिंपल पट्टी की जगह जैसे हमने नेक में कैनवास लगाया था वैसे आप कैनवास लगाना चाहते हैं तो सेम वैसे ही कटिंग करना है जैसे हमने नेक की कटिंग करी थी, और उसे फिर कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। उसके बाद आर्म होल में अटैच करना है। अंदर की साइड में 0.25 इंच का मार्जिन हम कट कर लेंगे। केवल 0.25 इंच ही हम अंदर की साइड बचाएंगे। इसमें हम अब कट्स लगाएंगे। अब बाहर की साइड में जो अभी ओपन पट्टी है ना, इसमें से हम 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे पीछे की साइड में पलट लेंगे। तो किनारे का कपड़ा मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब पट्टी को हमें बाहर की साइड में ओपन करना है, किनारे में हमें धार स्टिच लगाना है। ध्यान रखना है हमारा जो धार स्टिच है टॉप के ऊपर नहीं आना चाहिए। सेम तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल में भी मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो आर्म होल हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं साइड में डार्ट लगाऊंगी। तो मार्किंग मैंने पहले से ही करके रखी है, जितना मैंने मार्क पेपर के ऊपर किया था वही मार्किंग मैंने कपड़े के ऊपर कर ली है। अब कमर वाली साइड से हमें सिलाई लगानी है और जहाँ पर सेंटर तक हमने मार्किंग करी है वहीं पर तक सिलाई लगानी है। एक साइड के डार्ट में हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी मैं फोल्ड करूँगी और मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। स्टार्टिंग में हम लॉक करेंगे और सेंटर तक हमें यहाँ पर सिलाई को लेके आना है। तो दोनों डार्ट में हमारी सिलाई लग गई है। अब मैंने यहाँ पर एक बार अच्छे से टॉप को प्रेस कर लिया है। प्रेस करने से साइड के डार्ट अच्छे से ओपन हो गए हैं। तो अब मैं बैक साइड लूँगी। बैक साइड में सेंटर में हमें सिलाई लगानी है।
तो मैं पहले ऊपर की साइड में बराबर तरीके से नेक कैनवास को पकड़ूंगी। यहाँ पर देखिए जो नेक कैनवास का हल्का सा कॉर्नर बाहर की साइड आ रहा है ना, उसे मैं कट करूँगी और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। कमर वाली साइड से हमें दोनों पैनल को बराबर करना है और एक किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 0.75 इंच का मार्जिन लिया था। आप जितना भी मार्जिन ले रहे हैं उतना ही आपको दबाना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 से 3 इंच फैब्रिक ऊपर की साइड में छोड़ दिया है। फुट को उठाएंगे, फिर से हम नीचे की साइड में सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी डबल सिलाई लग गई है। ऊपर की साइड में मैंने इसके लिए छोड़ा है क्योंकि हमारा नेक पैक है, तो हम ऊपर के कॉर्नर में केवल एक हुक लगाएंगे। आप लोग ने रेडीमेड में देखा होगा, ऊपर की साइड में हल्का सा खुला हुआ जैसा रहता है और हम हुक भी लगाएंगे। तो देखिए ये रेडीमेड हुक आई है, इसे मैं अटैच करूँगी। तो हुक आई को हम अंदर की साइड में ही कवर करेंगे। तो इसके अंदर की साइड में मैं जो ये नेक कैनवास को मैंने पहले चिपका दिया था ना, मैं हल्का सा 1 इंच के बराबर खोल दूंगी और यहाँ पर पहले नेक वाली साइड से अंदर की साइड में फोल्ड कर दूंगी, जिससे कि यहाँ पर हमारा हुक और आई भी अंदर की साइड में कवर हो जाएगा। हम बाहर से उसे नहीं लगाएंगे, पट्टी के अंदर डाल के हमें हुक अटैच करना है। दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से सिलाई लगानी है। 1 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब किनारे में हमारे थोड़े धागे निकल रहे हैं, तो इनको हमें कटिंग कर लेना है क्योंकि मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ। अगर यहाँ पर एक समान कपड़ा हमारी साइड से नहीं रहेगी तो फिर इंटरलॉक के धागा भी कहीं कहीं पर छोड़ देता है। इसके लिए हमें साइड की भी कटिंग कर लेनी है, उसके बाद ही इंटरलॉक करना है। बैक साइड में हमने जहाँ पे सिलाई लगा के 0.75 इंच का फैब्रिक छोड़ा था, उसे मैंने रिवील टेप से स्टिक कर लिया है। अगर आप रिवील टेप का यूज नहीं कर रहे हैं तो दोनों पट्टियों को अलग अलग करके इंटरलॉक कर सकते हैं। अब हमें नीचे की साइड में कपड़े को फोल्ड करना है और पूरे घेरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे मैं अभी केवल 1/2 इंच ही फोल्ड करी हूँ। 0.25 इंच पहले पट्टी फोल्ड करनी है, फिर से उसे एक बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल स्टिच लगाना है क्योंकि इसे हम खोलेंगे नहीं। पूरे घेरे में पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम टॉप को एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो टॉप को मैंने यहाँ पे एक बार अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, मैंने एक जो हुक लगाया था यहाँ पर से 1 से 2 इंच हमारा खुल रहा है, जिससे कि हमारा नेक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं लेंथ को, ओपन को, तो उसके हिसाब से सिलाई को थोड़ा और ऊपर की साइड में कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप आर्मोल देखिए। हमारा आर्मोल फ्रंट साइड का इतना कम कटिंग हुआ था, फिर भी यहाँ पर परफेक्ट बैठा हुआ है। यहाँ पे टाइट भी नहीं दिख रहा है और लूज भी नहीं दिख रहा है। साइड से भी यहाँ पर फिटिंग आप देख सकते हैं, हमने डार्ट लगाया था, इसकी वजह से हमारे साइड की फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पर टॉप की लेंथ भी देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है और नेक लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मैंने नेक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके मैंने थोड़ा सा डीप किया हुआ था, तो यहाँ पर आप अभी डीप भी देख सकते हैं। आर्मोल की साइड में भी आप देख सकते हैं, परफेक्ट हमारा आर्मोल बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं है और एकदम से हमारा बाहर की साइड में निकला हुआ भी नहीं है। हमारा शोल्डर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमारी आर्मोल की लाइन सेम आ रही है। बैक साइड में भी आप टॉप की लेंथ देख सकते हैं। अगर आपको इससे कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।